बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बल्ला रहेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील पर आज भी समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि जमहूरियत मुल्क के साथ सियासी जमातों के अंदर भी होनी चाहिए। इंतखाबी निशान क्या है अच्छे से सब जानते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया, क्या आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो क्या आपकी पार्टी में लेवल प्लेइंग फील्ड है? पीटीआई वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं, इंतखाबी निशान इंट्रा पार्टी इंतखाबात की वजह से नहीं रोका जा सकता। इंतखाबात एक इंतखाबी निशान के साथ लड़ना सियासी जमात के हुकूक में शामिल है। इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इंतखाबात के जायजे का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समाअत में वक्फा कर दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई को इंतखाबी निशान का हकदार करार दे दिया। बल्ले की वापसी से मुतल्लिक 29 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया गया। फैसले में अदालत ने खुद को 2 सवालात तक महदूद दिखा दिया। पहला सवाल ये कि क्या पेशावर हाई कोर्ट में केस काबिल समाअत है। दूसरा सवाल, क्या इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर फैसले का इख्तियार है। पीटीआई का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को आज इंतखाबी निशान अलाट होंगे। हतमी लिस्ट भी आज आवेजा की जाएगी। गुज़श्ता रोज कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त खत्म हो गया था। 13 सियासी जमातें इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने पर डी लिस्ट। इलेक्शन कमीशन ने 15 सियासी जमातों के मुतल्लिक महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग जिन्ना और JUI नूरानी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए ANP को 10 मई तक की मोहलत दे दी गई। पीपल्स पार्टी मुल्क के मसाइल के खात्मे के लिए इलेक्शन लड़ रही है। बाकी सियासी जमातें जेल से निकलना और जेल से बचना चाहती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की मुल्तान में गुफ्तगू। चीफ जस्टिस की वाज़ेह रूलिंग आ चुकी, 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे। कोई सियासी जमात इलेक्शन मुलतवी होने की गलत फहमी में ना रहे। पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात में सरप्राइज देगी। 10 नुकाती अवामी मसाइल पर तवज्जो देंगे। महंगाई और गुर्बत का खात्मा करेंगे। और लकी मरवत में शहीद फौजी जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक सिपाही मोहम्मद अफजल और सिपाही इब्रार हुसैन की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा की गई। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान और जवानों समेत शुहदा के अहले खाना ने शिरकत की। शुहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। दोनों फौजी जवान 10 जनवरी को लकी मरवत में शहीद हुए थे। हेडलाइंस आपने जानी। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।